जय हो सिया रामचंद्र की, जय हो बजरंग बली की, जय हो रामचरितमानस की। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। जय हो प्रभु रामचंद्र की, जय हो। तो आज ये रामचरितमानस का बालकांडी अभी चल रहा है। हरे कृष्णा। तो आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। जय सिया राम। बहुत खुशी और बहुत उल्लास का आज दिन है। तो ये रामचरितमानस का श्लोक में पढ़ते हैं। ये श्लोक नंबर है 300। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। प्रभु राम का विवाह अभी चल रहा है रामचरितमानस में, तो क्यों ना साथ साथ में प्रभु राम का भी विवाह करा देते हैं, क्योंकि प्रभु राम के आज प्राण प्रतिष्ठा को 1 वर्ष हो गया। और वैसे भी प्रभु राम तो पहले से ही शादीशुदा थे, विवाहित थे, जीवन उन्होंने जिया है एक युग। जो विष्णु भगवान है वही प्रभु राम है, और जो प्रभु राम है वही कृष्ण भगवान है। तो जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम उसी के आधार पर बोल रहे हैं। अपनी तरफ से मैं बना के कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। जय सिया राम। सबके उर निर्भर हर सुपुरत पुलक शरीर, कबही देख वही नैन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भर भर कर कब देखेंगे। जितने भी अयोध्या वासी हैं सभी के मन में इतना उल्लास भरा हुआ है, इतनी खुशी है कि हम प्रभु राम को और छोटे भाई लक्ष्मण को कब हम अपनी आँखों से देखेंगे। तो ये प्रभु राम के विवाह में जा रहे हैं बारात लेकर अयोध्या से राजा दशरथ के साथ में। तो ये प्रजावासी हैं जितने भी ये कह रहे हैं, गरजई गज घंटा धनु घोरा, रथ रबुवाजई हिंस चहु ओरा, निदरी घनही धुमर रही निशाना, निज पराई कुछ अनुइन काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कह रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। हाथी भी इतने खुश हैं, गरज रहे हैं, घोड़े भी गरज रहे हैं। गरज गरज के मतलब जैसे दहाड़ मारते हैं। और घंटियों की जो ध्वनि है वो भी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, क्योंकि उनके घोड़ा और हाथी के गलों में बंधी हुई है। और ढोल नगाड़े भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं, बजाते हुए जा रहे हैं। तो एक दूसरे के अगर बातें भी कर रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रही है। यहाँ पे इसका ये अनुवाद दिया हुआ है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पैसान पवारे, चढ़ी अटारिणी देखी नारी, लिए आरती मंगल थाली। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालियों में आरती लिए देख रही हैं। किसका इंतजार कर रही हैं? जो मिथिला में
जितनी भी नारियां हैं राजा दशरथ की अटारी पे चढ़ रही हैं, अपनी अटारी पे चढ़ी हुई आरतियों में आरती की थाली ले लेकर इंतजार कर रहे हैं राजा दशरथ कब आएंगे, बारात कब आएगी उनकी आरती उतारने के लिए। गवाई गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई शयंदन साजी, जो तेरा बिहाय निदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोगीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का वखान नहीं हो सकता, उनके आनंद का वखान नहीं हो सकता। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो इतनी आनंद में थी कि वो लिखा भी नहीं जा सकता, क्योंकि प्रभु राम का विवाह था, सीता माता का विवाह था। तब मंत्री जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जो थे, मतलब बहुत रेसीले, जो सूर्य देव के रथ में जो घोड़ा है जुड़े हुए हैं उनसे भी ज़्यादा तेज दौड़ने वाले घोड़े थे। सुमंत्री जी ने जो अपने रथ में घोड़ों को जो जोड़ा था, इसका उदाहरण यहाँ पे ये दिया है। दो रथ रुचरी भूप पही आने, नहीं सारद पही जाई वखाने। राज समाजो एक रथ साजा, दूसर तेज पूंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान था। तो राजा दशरथ के पास में लेके आए, राजा दशरथ का स्वागत करने के लिए यहाँ पे जो दर्शाया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। जैसे कि यहाँ पे हर श्लोक में हमें ये चौपाई गानी पड़ती है जो अभी मैंने गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम सिया राम, राम राम जय जय। ये हमें चौपाई गानी पड़ती है हर दोहा पर। तो दूसरा दोहा आप शुरू करते हैं। तेहि रथ रुचरी वशिष्ठ कहु हर्ष चढ़ाई नरसु, आपु चढ़ाऊ शयंदन सुमरी हर गुरु गोरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। तो यहाँ पे भी इस गौरी जी का स्मरण किया गया है। प्रभु राम जो भी शुभ कार्य होता है वहाँ पे गणेश जी का स्मरण करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य बताया गया है, अन्यथा इतनी पूजा प्रारंभ भी नहीं होती है, ना ही संपन्न की जा सकती है। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है। सहित वशिष्ठ सोए नरप कैसे, सूर गुरु संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राहु, देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ ऋषि जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर
अब यहाँ पे दिखाया गया है, सुमेरी राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति सांक बजाई। वाह क्या सुंदर यहाँ पे चौपाई आई है। हर सेव बोध विलोकित बराता, मतलब बरात वालों को यहाँ पे कहा गया है बराता। बरसई सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री गुरु जी की आज्ञा पाकर पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्ष हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। जितने भी देवता थे वो भी दशरथ जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और दशरथ जी ने रथ से उतरकर शंख बजाया। जब वो बारात देखकर देवता, क्योंकि बारात लेकर भी राजा दशरथ बारात लेकर गए हुए थे पूरी, तो बारात देखकर तो यहाँ पे देवता भी बहुत खुश हुए। यहाँ पे ये दर्शाया गया है, भैऊ कोला हल है गए गाजे, व्योम बारात बजाने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस सराग बाजही सहनाई। वाह क्या बात है, मेरा मन भी हर्ष उल्लास से भरा जा रहा है। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवताओं गणों ने और मनुष्यों को की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से शहनाइयाँ बजाने लगी। वाह वाह क्या बात है, क्योंकि प्रभु राम का विवाह था, कोई साधारण तो है नहीं हमारे प्रभु राम भाई, क्योंकि प्रभु हमारे उनके ही हम वंशज हैं, तो साधारण तो है नहीं। जो भगवान हैं प्रभु राम हैं, उन्हीं का विवाह है, तो क्यों नहीं मंगल गीत गावेंगे। घंट घटी धुनि बरनी न जाई, सरबो करी पाइक फहराई, करी विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो घंटी और घंटा जो ध्वनि थी उनका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे इतना उत्साह का माहौल था कि तुलसीदास जी भी अपने शब्दों में लिख नहीं पा रहे हैं। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं, आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं, हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदुक तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। मतलब तमाशेबाज भी मतलब राजा दशरथ अब प्रभु राम के विवाह में लेके गए थे। जो तमाशेबाज होते हैं ऊंचे उछल रहे थे, उनको कुछ आज की भाषा में कुछ कहा जाता है, जो मंदारी टाइप के भी होते हैं कुछ। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घौ सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम राम जय जय राम, राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय।